6 माह पहले आयशा की पसंद की शादी हुई थी, लेकिन फिर अचानक शौहर मर गया। इद्दत पूरी हुई तो उसका निकाह अपने ही छोटे देवर से कर दिया गया। वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे और जानती थी देवर भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा। पर जान निकलने लगी जब देवर ने उसे बिस्तर पर बुलाया। बहुत हो गया, पहले शौहर का मातम, आकर मेरा हक अदा करें। और फिर वो पूरी रात मैं एक बार फिर उसी घर में दुल्हन बनकर बैठी थी, लेकिन इस बार मैं इस इंसान की दुल्हन बनी थी जो मेरे लिए मेरे बच्चों जैसा था। वही कमरा और वही खुशबू थी, मगर एहसासात बिल्कुल बदल चुके थे। 6 माह पहले जब मैं यहाँ उस्मान की दुल्हन बनकर आई थी तो मेरी आंखों में हजारों ख्वाब थे और जिंदगी जीने की उमंग थी। दीर ने ऐसा खेल खेला कि उस्मान का साथ 6 माह में ही खत्म हो गया और इद्दत खत्म होते ही समाजी दबाव और घर वालों की जिद के सामने हार कर मेरा निकाह हमजा से कर दिया गया। हमजा मेरा छोटा देवर था जिसे मैंने हमेशा एक छोटे भाई या बेटे की तरह शफकत दी थी, और मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो अब मेरा शौहर है। मैं अपनी जगह साकित बैठी यही सोच रही थी कि हमजा भी तो इस फैसले से नाखुश होगा और शायद वो भी इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेगा। लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके तेवर बदले हुए थे। उसके लहजे में वो हमदर्दी या लिहाज नहीं था जिसकी मैं तवक्को कर रही थी, बल्कि उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती और गुस्सा था। उसने मेरी तरफ देखे बगैर सर्द लहजे में कहा कि बहुत हो गया, पहले शौहर का मातम, अब आकर मेरा हक अदा करे। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई और परेशानी से बुरी तरह रोने लगी। मेरी आंखों से गिरते आंसू ने मेरे दुपट्टे को भिगो दिया था और मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे लग रहा था कि हमसा शायद मेरी तकलीफ को समझेगा, मगर उसका ये रूप बिल्कुल नया था। वो अचानक मेरे करीब आया और फिर मेरा नाम नादिया है और मेरी कहानी की शुरुआत उन दिनों से होती है जब जिंदगी सिर्फ रंगों और ख्वाबों का नाम थी। मैं और उस्मान कजन थे और हमारा बचपन एक ही बड़े से सहन में खेलते हुए गुजरा था। उस्मान मुझसे 2 साल बड़ा था, लेकिन उसकी शरारतें और मेरा साथ हमेशा एक दूसरे के लिए लाजिम था। हम दोनों के दरमियान बचपन से ही एक अनोखा रिश्ता था जो वक्त गुजरने के साथ साथ गहरी पसंदीदगी में बदलता चला गया। हमारी पसंदीदगी का ये सफर बहुत खामोश और खूबसूरत था। स्कूल से वापसी पर मेरा गली के मोड़ पर उसका इंतजार करना और उस्मान का दूर से ही मुझे देखकर मुस्कुरा देना मेरी पूरी कायनात हुआ करता था। वो अक्सर मेरे लिए छुपकर गुलाब के फूल और कभी मेरी पसंदीदा किताब के अंदर अपनी लिखी हुई छोटी सी तहरीर छोड़ देता जिसमें सिर्फ मेरा नाम लिखा होता था। उस्मान की आंखों में मेरे लिए जो सताइश थी वो मुझे दुनिया की सबसे खास लड़की होने का एहसास दिलाती थी। वो शामें कितनी यादगार थी जब हम छत पर एक दूसरे के सामने बैठकर घंटों मुस्तकबिल ख्वाब सजाते थे। उस्मान कहता था कि नादिया, तुम जब मेरा नाम का जोड़ा पहनोगी तो मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां ला कर दूंगा। हम दोनों की दुनिया एक दूसरे के गिर्द घूमती थी और कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे हम एक ही सांस ले रहे हों। एक दिन अचानक उस्मान ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और धीरे से कहा कि नादिया, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ बचपन की पसंद नहीं बल्कि एक ऐसा बंधन है जो कभी नहीं टूट सकता। हमारी इस मासूमियत भरे दौर में हर दिन एक नया ख्वाब लेकर आता था और हम बस उन लम्हों को जी रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। एक दिन जब हम छत पर खड़े एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे और उस्मान मेरा हाथ पकड़कर मुझे वो अंगूठी देखा रहा था जो उसने मेरे लिए खास तौर पर बनवाई थी, तो अचानक पीछे से ताई जान के पाँव की आवाज आई। हम दोनों हड़बड़ाकर अलग हुए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी नजरें हमारे हाथों पर जमी थी और उनके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। ताई ने मुझे बालों से पकड़ा और घसीटती हुई सीढ़ियों से नीचे ले गई। उनके हाथ की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि मुझे अपने सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था, मगर उस वक्त दर्द से ज्यादा खौफ और शर्मिंदगी का एहसास था। उस्मान भी बदहवास सोकर हमारे पीछे पीछे भागा और बार बार ताई का हाथ रोकने की कोशिश करता रहा। वो चला रहा था कि अम्मी मेरी बात सुने, नादिया की कोई गलती नहीं है। लेकिन ताई के सर पर गुस्सा सवार था और उन्होंने एक ना सुनी। ताई ने नीचे ले जाकर मुझे मेरी माँ के कदमों में जोर से फेंक दिया और गुस्से से फटी हुई आवाज में कहने लगी कि अपनी बेटी के आवारा गर्दी को संभालो और इससे लगाम डालो, ये मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा रही है। मेरी माँ जो अभी तक सुकून से बैठी सिलाई कर रही थी, ये मंजर देखकर हैरान रह गई। उनके हाथ से सुई गिर गई और वो कभी ताई को और कभी मुझे जमीन पर तड़पते हुए देखने लगी। सहन में मौजूदा बाकी घर वाले भी इकट्ठे हो गए और सबकी नजरें मुझ पर ऐसे जमी थी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने लरजती आवाज में पूछा कि आप ये क्या कह रही हैं, नादिया तो ऐसी नहीं है। मगर ताई ने उस्मान की लाई हुई वो अंगूठी सबके सामने लहरा दी जो उसने अभी चंद लम्हे पहले मेरे हाथ में थमाई थी। इस अंगूठी को देखकर जैसे पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया और मेरी माँ का सर शर्म से झुक गया। उस्मान वहीं खड़ा सबके सामने बोलने लगा कि अब्बा जी, मैं नादिया को पसंद करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। उसने बड़ी हिम्मत से सबका सामना किया, मगर उसके वालिद यानी मेरे ताया ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक
जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहा कि आज के बाद इस लड़की का नाम भी लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जमीन पर बैठी अपने माँ के पैरों को पकड़े रो रही थी और उस्मान की बेबसी देखकर मेरा दिल फट रहा था। घर की शोर व गुल में मुझे सिर्फ अपनी सिसकियां सुनाई दे रही थी और वो ख्वाब टूटते हुए महसूस हो रहे थे जो हमने अभी कुछ देर पहले छत पर खड़े होकर बनाए थे। ताई की कड़वी बातें और घर वालों की हकारत भरी नजरें मुझे जीते जी मार रही थी। ताई की तीखी बातें जहर भरे तीरों की तरह मेरे दिल में प्रविष्ट हो रहे थे। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद ताई अब्बा ने ही हमें अपने घर में पनाह दी थी और हम माँ बेटी बरसों से उनके टुकड़ों पर पल रहे थे। यही वजह थी कि ताई हमें हमेशा अपनी जूती की नोक पर रखती थी और आज तो उन्हें एक बड़ा मौका मिल गया था। उन्होंने मेरी माँ को मुखातिब करके कहा कि हमने तो यतीम समझकर तुम पर तरस खाया था और सर छुपाने को छत दी थी, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे ही बेटे पर डोरे डालकर अपनी औकात दिखा दी। मेरी माँ जमीन पर बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी क्योंकि उनके पास सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी। हम उनके दस्तरखान के मोहताज थे और यह एहसास हमें हर लम्हा कुचलता रहता था। ताई ने उस्मान को बाजू से पकड़कर कमरे की तरफ धकेला और मुझ पर गारते हुए बोली कि आज के बाद अगर तुम इसके आसपास भी नजर आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ उसी वक्त घर से निकाल कर बाहर करूंगी। उस्मान बेबस था, वो अपने बाप की रोब और माँ की बदजबानी के आगे कुछ नहीं ना कर सका, हालांकि उसकी नजरें बार बार मेरी तरफ उठ रही थी। तायाबा जब तक खामोश तमाशाई बने हुए थे उन्होंने गर्ज अवदार आवाज में कहा कि नादिया को अंदर कमरे में बंद कर दो और जब तक इसका कोई ठिकाना नहीं हो जाता ये बाहर नहीं निकलेगी। मेरी माँ ने लरजते हाथों से मुझे उठाया और घसीटती हुई छोटे से अंधेरे कमरे में ले गई जो हमें रहने के लिए दिया गया था। वहां पहुंचकर माँ ने दरवाजा अंदर से बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि नादिया तूने ये क्या किया, हमें पहले यहाँ हकारत से देखा जाता है, अब हम कहाँ जाएंगे। मैं फर्श पर ढेर हो गई और अपनी किस्मत पर रोने लगी। मुझे आसमान से मोहब्बत थी और ये कोई गुनाह नहीं था, लेकिन मेरी गरीबी और यतीमी ने उसे एक जुर्म बना दिया था। ताई बाहर से अब भी ऊंची आवाज में हमारी गुर्बत का मजाक उड़ा रही थी और बार बार ये कह रही थी कि एक पाई की औकात नहीं और ख्वाब शहजादों वाले देखती है। मुझे अपनी बेबसी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि जी चाह रहा था अपनी जान दे दूं, मगर माँ का चेहरा देखकर हिम्मत हार जाती थी। कई दिन गुजर गए, मुझे उस कमरे में कैद कर दिया गया था। ना रोशनी थी और ना सुकून, बस दीवारों से आती उस्मान की आवाजें सुनती थी। जब अपने माँ बाप से मेरे लिए लड़ रहा था वो चीख चीख कर कहता था कि नादिया मेरी पसंद है और मैं उसे शादी करूंगा, लेकिन ताई का जवाब हमेशा एक ही होता था कि वो एक नौकरानी की बेटी है और इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। उनकी नफरत इतनी गहरी थी कि वो ये भूल गई कि मैं भी उसी घर का खून थी। फिर एक दिन ताई अचानक हमारे कमरे में आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी फातियाना मुस्कुराहट थी, लेकिन उनके अंदाज में जैसे अंगारे भरे हुए थे। उन्होंने दरवाजा जोर से खोला और अम्मा की तरफ आवाज देकर कहने लगी कि लो भाई खुश हो जाओ, अपनी बेटी की तैयारी कर दो, आज शाम इसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तायाबा ने अपने कारखाने के कारीगर के साथ इसका रिश्ता पक्का कर दिया है। वो गरीब लोग हैं और इसे इसी हाल में कबूल करने को तैयार हैं। अब इस बोझ को इस घर से रुखसत करना ही बेहतर है ताकि मेरे बेटे की जान छूट सके। मैं ये सुनकर साकित रह गई और अम्मा के हाथ से पानी का गिलास छोड़कर फर्श पर गिर गया। अम्मा ने लरजती आवाज में ताई की मिन्नत की कि भाभी अभी तो ये बच्ची है और उस्मान भी तो इसे पसंद करता है, आप इसे किसी कारीगर के पल्लू क्यों बांध रही हैं। लेकिन ताई ने वहीं खड़े खड़े अम्मा को एक जोरदार झिड़क दी और कहने लगी कि अपनी औकात मत भूलो, तुम लोग हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो और अब अपनी बेटी के नखरे दिखा रही हो। ये कारीगर इसका लायक है क्योंकि ये एक यतीम है और बेसहारा लड़की को मोहल्ले के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। ताई की बातें सुनकर मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा जैसे मेरे चारों तरफ की दीवारें मुझ पर गिरने वाली हैं। उस्मान का वो ख्वाब कि वो मुझे इस घर की मलका बनाकर रखेगा पल भर में चकनाचूर होता नजर आ रहा था। ताई ने जाते जाते मुड़कर एक हकारत भरी नजर मुझ पर डाली और कहा कि अगर तुमने शाम को लड़के वालों के सामने कोई ड्रामा किया या रोने धोने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारी माँ को उसी वक्त इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगी और फिर तुम दोनों सड़कों पर भीख मांगना। अम्मा बेबसी से मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे सीने से लगाकर रोने लगी। वो जानती थी कि तायाबा का फैसला पत्थर पर लकीर है और हम उनके एहसानों तले इतने दबे हुए हैं कि इनकार की जुर्रत नहीं कर सकते। मैं बस खामोश पत्थर की मूरत बनी ये सोचती रही कि उस्मान कहाँ है, क्या उसे पता है कि मेरे साथ क्या होने जा रहा है, क्या वो अपने ताया के कारखाने में काम करने वाले एक आम से मजदूर के सामने मुझे हार जाएगा। उस दिन सूरज ढलने से पहले ही मेरी जिंदगी की शाम होती महसूस हो रही थी। वो शाम मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी जब अम्मा ने रोते हुए मुझे वो पुराना सा जोड़ा पहनाया जो ताई ने किसी पुरानी अलमारी से निकाल कर दिया था। मेरी आंखों में काजल नहीं बल्कि आंसू का सैलाब था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नीचे से मेहमानों के कहकों की आवाजें आ रही थी और ताई की बुलंद आवाज में दी जाने वाली हिदायत मुझे ये याद दिला रही थी कि मैं इस घर के लिए सिर्फ एक बोझ हूँ।
जिसे अब किसी भी तरह उतारना जरूरी है। शाम के साए गहरे होते ही मुझे जबरदस्ती तैयार करके नीचे सहन में लाया गया। जहाँ वो लोग बैठे थे उनका हुलिया देखकर ही मेरा जी मतलाने लगा। वो कारीगर, उसके साथ आई उसकी माँ और बहनें इतने अजीब लग रहे थे कि बयान से बाहर था। उनके मैले कुचेले और भड़कीले कपड़े, उनके चेहरों की बदतमीज चमक और जोर जोर से हंसने का अंदाज बता रहा था कि वो किस कदर गैर मुहसिब लोग थे। वो शख्स जिसके साथ मेरा रिश्ता जोड़ा जा रहा था, उसकी आंखों में कैसी गलीज नजर थी जो मुझे जीते जी मार रही थी। वो बार बार अपने पान से रंगे हुए होंठों पर जबान फेर रहा था और मुझे सर से पांव तक ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई बिकने वाली शय हूँ। ताइद जान बहुत खुश इखलाके से उनकी आवभगत कर रही थी और बार बार मेरी तारीफों के पुल बांध रही थी। हालांकि उनके लहजे में अब भी मेरे लिए वही हकारत थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। लड़के की माँ ने अपने मैले दांत निकालकर मुझे देखा और एकदम से मेरा हाथ पकड़कर खींचा और अपनी उंगली से एक पुरानी सी और काली पड़ी हुई अंगूठी निकालकर मेरे हाथों में ठोस दी। उन्होंने ताई से कहा कि हमें लड़की पसंद है, बस अब जल्द ही इसे ब्याह कर ले जाएंगे। वो अंगूठी मेरे हाथ पर किसी गर्म लोहे की तरह लग रही थी जिसने मेरी रूह तक को झलस दिया था, झुलसा दिया था। उन लोगों के जाने के बाद जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो मैंने वो अंगूठी उतारकर दूर फेंकी और फर्श पर बैठ के धारे मार मार कर रोने लगी। मेरी चीखें दीवारों से टकरा रही थी मगर वहां सुनने वाला कोई नहीं था। अम्मा भी मेरे पास आकर बैठ गई। उनकी आंखों में भी बेबसी के मोती थे। उन्होंने ताई के पास जाकर दबी दबी आवाज में एहतजाज करने की कोशिश की और कहने लगी कि भाभी वो लोग जरा भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उनका रहन सहन और लड़के के तौर अतवार बहुत अजीब थे। मेरी बच्ची वहां कैसे रहेगी? मगर ताई ने अम्मा की बात मुकम्मल होने से पहले ही उन्हें चुप करा दिया और गरज कर बोली कि अब तुम हमें ये सिखाओगी कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वो लोग गरीब जरूर है मगर शरीफ है और तायबा के वफादार है। इससे बेहतर रिश्ता इस यतीम लड़की के लिए कहीं से नहीं आएगा। ताई की बातों में वही पुरानी नफरत थी। उन्होंने साफ कह दिया कि शादी अगले हफ्ते ही होगी और अब इस पर कोई बहस नहीं की जाएगी। अम्मा अपना सर पकड़ कर बैठ गई और मैं बेबस ये सोचती रही कि क्या मेरा खुदा भी मुझे इन सालिमों के रहम करम पर छोड़ देगा। मैं उस उस्मान की मुंतजिर थी जो तायबा से झगड़ा करके और गुस्से में पिछले एक हफ्ते से न जाने घर छोड़कर कहाँ चला गया था। उसे तो ये भी इल्म नहीं था कि उसकी अदम मौजूदगी में ताई ने मेरे सौदे की पूरी तैयारी कर ली है और एक ऐसी जगह मेरा रिश्ता तय कर दिया है जहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता था। मैं हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती कि शायद उस्मान आ जाए और मुझे इस जहन्नम से निकाल ले, लेकिन उस्मान नहीं आया बल्कि उस्मान का छोटा भाई हमजा हॉस्टल से अपनी छुट्टियां गुजारने घर वापस आ गया। हमजा जो बड़े शहर में पढ़ता था और घर के इन तमाम झगड़ों से बेखबर था। जब घर पहुंचा तो उसे फिजा में फैली घुटन का एहसास हुआ। उसने जब मेरी रो रो कर सूजी हुई आंखें देखी और अम्मा की बेबसी देखी तो इससे रहा न गया। उसे जब पता चला कि ताई ने उस्मान भाई की पसंद के खिलाफ मेरा रिश्ता तायबा के कारखाने के कारीगर से तय कर दिया तो उसका रंग गुस्से से लाल हो गया। वो हमजा जो सबका लाडला था और जिसकी बात ताई कभी नहीं टालती थी, आज पहली बार अपनी माँ के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। ताई ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम इन बातों में मत पड़ो, ये तुम्हारे अब्बा का फैसला है। लेकिन हमजा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि अगर उस्मान भाई और नादिया एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर नादिया घर से किसी और की दुल्हन बनकर नहीं जाएगी। इस घर की खुशियां नादिया और उस्मान भाई की खुशी में है, ना कि किसी जबरदस्ती के रिश्ते में। वो अपनी माँ से मेरी खातिर लड़ने लगा। उसने वाजे कर दिया कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक ये गलत फैसला वापस नहीं लिया जाता। हमजा की इस बगावत ने घर में एक नया तूफान खड़ा कर दिया था। ताई हैरान थी कि उनका अपना बेटा जिस पर वो सबसे ज्यादा मान करती थी आज इस लड़की के लिए उनके सामने खड़ा है जिसे वो नुकरानी की बेटी कहती थी। हमजा ने साफ कह दिया कि माँ अगर आपने नादिया का रिश्ता इस कारीगर से खत्म ना किया तो मैं भी दोबारा कभी इस घर का रुख नहीं करूंगा। हमजा की इस जिद ने ताईजान और तायबा के पैरों तले से जमीन निकाल दी क्योंकि हमजा उनकी कमजोरी थी और उसकी एक एक बात उन्हें माननी पड़ती थी। वो अपनी माँ का सबसे लाडला बेटा था और जब उसने हॉस्टल वापस ना जाने और घर छोड़ देने की धमकी दी तो ताई की सारी अकड़ ढेर हो गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जिस नादिया को हकीर समझती हैं उसके लिए उनका अपना छोटा बेटा यूं सीना तान कर खड़ा हो जाएगा। हमजा ने दो टोक कह दिया कि उस्मान भाई की मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है और आप इस तरह किसी की जिंदगी नहीं खेल सकती। घर में कई रोज तक तनाव की कैफियत रही लेकिन हमजा की मुसलसल दबाव और उसकी भूख हड़ताल ने तायबा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार तायबा ने हमजा की मोहब्बत और जिद के आगे घुटने टेक दिए और उस कारीगर के घर पैगाम भिजवा दिया कि ये रिश्ता अब नहीं हो सकता। ये खबर मेरे और अम्मा के लिए किसी मौत से कम नहीं थी। मैंने पहली बार हमजा को शुक्रिया की नजरों से देखा तो उसने मुस्कुराकर मुझे यकीन दिलाया कि नादिया फिक्र ना करें, मैं उस्मान भाई को भी ढूंढ कर लाऊंगा और आपकी शादी भी उन्हीं से होगी। कुछ दिन बाद उस्मान भी वापस आ गया। जब उसे पता चला कि हमजा ने उसके लिए क्या कुछ किया है तो उसने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। घर में शादी की तैयारियां शुरू तो हुई मगर ताई के दिल में अब भी मेरे लिए वही नफरत मौजूद थी। वो सिर्फ हमजा की खातिर खामोश थी लेकिन उनकी खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान था जिसका अंदाजा हम में से किसी को नहीं था। उस्मान की आंखों में तो मेरे लिए बेपनाह खुशी थी मगर ताई
की नजरें जब भी मुझ पर पड़ती तो उनमें वही चुभन होती थी जो मुझे याद दिलाती थी कि मैं इस घर की पसंदीदा बहू कभी नहीं बन सकूंगी। शादी का दिन करीब आ गया और मैं वही दुल्हन बनकर तैयार हुई जिसका ख्वाब मैंने उस्मान के साथ देखा था। उस्मान बहुत खुश था। उसने मेरे माथे पर बोसा दिया और वादा किया कि वो मुझे हमेशा खुश रखेगा। हम सब पूरे घर में शादी की रौनक बना हुआ था और सबका ख्याल रख रहा था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि कल यही लड़का मेरे सामने बिस्तर पर बैठकर मुझे मेरा हक अदा करने का कहेगा। उस्मान और मेरी शादी हो गई और वो 6 माह मेरी जिंदगी के सुनहरी तरीन दिन थे जिनमें मुझे लगा कि मैंने दुनिया की हर खुशी पा ली है, मगर तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। शादी के सिर्फ 6 माह बाद एक हादसे ने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। वो उस्मान जिसने मुझे कभी अकेला ना छोड़ने का वादा किया था, वो मुझे हमेशा के लिए तन्हा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। जब उस्मान की मैयत घर के सहन में लाई गई तो पूरा घर गूंज चीखों पुकार से लरस उठा। हर तरफ एक क्यामत का मंजर था। मेरी दुनिया तो जैसे उसी पल ही उजड़ गई थी। मैं साकित खड़ी उस सफेद चादर में लिपटे वजूद को देख रही थी जो थोड़ी देर पहले हंसता मुस्कुराता मुझसे रुखसत हुआ था, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी ताई के अंदर छुपी नफरत खत्म ना हुई। उन्होंने जो ही मैयत को देखा तो धाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया और फिर अचानक उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो दीवानी हो गई। ताई ने लपक कर मेरे बाल पकड़े और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चला रही थी कि तू ही मनहूस है जिसने मेरे हंसते बसते बेटे को खा लिया। तेरी ही मनहूस कदमों ने मेरा घर उजाड़ दिया है। उनके हाथ में जितनी ताकत थी वो मुझ पर बरसाने लगी थी। उनका कहना था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर उस्मान तुझसे शादी ना करता तो आज वो जिंदा होता। ताई की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी कि देखो इस लड़की की नहुसत ने मेरा बेटा छीन लिया। इसके तो नसीब ही खराब है। इसकी नहुसत की वजह से मेरा शेर जैसा बेटा कब्र में जा सोया है। मैं जो पहले ही सदमे से नढाल थी उनके मारने पर भी कुछ ना बोली, बस जमीन पर ढेर हो गई और खामोशी से उनके वार सहने लगी। मुझे भी लग रहा था कि शायद वाकई मैं ही मनहूस हूँ जो उस्मान मुझे छोड़ गया। मैंने मुझे छोड़वाने की कोशिश की मगर ताई ने उन्हें भी धक्का दे दिया। लेकिन उसी लम्हे हमसा जो अपने भाई की लाश के पास बैठा रो रहा था वो उठा और तेजी से आगे बढ़कर ताई का हाथ फिजा में ही पकड़ लिया। हमसा ने जबरदस्ती ताई को मुझसे दूर किया और पहली बार उन पर चीखा कि माँ बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे। भाई की मौत एक हादसा थी, इसमें नादिया का क्या कसूर है। हमसा ने अपनी माँ को पीछे धकेला और जमीन पर पड़ी हुई मुझे सहारा देकर उठाया। उस वक्त उसकी आंखों में भाई को खोने का दुख भी था और मेरी बेबसी पर तड़प भी। उसने सबके सामने बुलंद आवाज में कहा कि आज के बाद नादिया को किसी ने मनहूस कहा या इस पर हाथ उठाया तो वो मुझसे बुरा कोई ना पाएगा। ताई हमसा की बात सुनकर और भी तलमला गई और कहने लगी, हमसा तो अभी भी इसकी तरफदारी कर रहा है जिसने तेरे भाई की जान ली है। मगर हमसा ने एक ना सुनी और मुझे जबरदस्ती कमरे में भेज दिया जहाँ मैं दीवार से लगकर बैठ गई और बाहर से आती ताई की बदुआएं सुनती रही जो अब भी मेरे बुरे नसीबों का मातम कर रही थी। हमसा भाई की मौत के सदमे में अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर हमेशा के लिए शहर से वापस लौट आया था क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। मेरी इद्दत शुरू हो चुकी थी इसलिए मैं एक कमरे में बंद होकर रह गई थी। वही कमरा जो कभी मेरी और उस्मान की खुशियों का था अब मेरी तन्हाई और आंसू का मस्कन बन चुका था और मेरी और उस्मान की खुशियों का था। मैं सारा दिन जाए नमाज पर बैठी रहती और यही सोचती कि जिंदगी ने मुझे किस मोड़ पर ला खड़ा किया है। इन्हीं दुख भरे दिनों में एक और क़यामत टूटी और मेरी अम्मा खामोशी से इस दुनिया से चली गई। मैं पहले ही यतीमी और बेबसी की जिंदगी गुजार रही थी और फिर उस्मान की मौत और मेरी बदकिस्मती के गम ने उन्हें अंदर से खा लिया था। एक सुबह जब मैं उन्हें जगाने गई तो वो जागी ही नहीं। शायद वो मेरा दुख देखने की मजीद ताप नहीं रखती थी। अब मैं उस बड़े घर में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं था और ताई की नफरत अब खुलकर सामने आने लगी थी। जो ही मेरी इद्दत के दिन पूरे हुए ताई ने जल्दबाजी में मुझे घर से निकलने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। वो अब एक लम्हा भी मुझे अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहती थी। वो मेरे लिए एक से एक अजीब और घटिया रिश्ता तलाश कर रही थी। कभी किसी बुजुर्ग का किसी रणवे का जिक्र करती तो कभी किसी ऐसे शख्स का जिसके पहले से ही कई बच्चे होते। उनका मकसद मुझे बसाना नहीं था बल्कि वो तो बस किसी तरह मुझे अपने सर से उतार कर फेंकना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं इस घर से निकल जाऊं ताकि उन्हें उस्मान की याद न आए। ताई की इस बेबसी पर ताया अब्बा भी खामोश थे क्योंकि वो खुद भी अपने जवान बेटे की मौत के गम में नढाल थे। हमसे ये सब खामोशी से देख रहा था। वो जानता था कि ताई मेरे साथ जो कर रही है वो सरासर नाइंसाफी है। एक दिन ताई ने किसी ऐसे शख्स का रिश्ता मेरे लिए पेश किया जो अखलाकी तौर पर इंतहाई गिरा हुआ था और जिसकी शोहरत भी अच्छी नहीं थी। ताई इस बात पर बेइज्जत थी कि मैं इसी हफ्ते इसके साथ ब्याह कर चली जाऊं और जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने की धमकी दे दी।
उस वक्त हमसा एक बार फिर बीच में आया, लेकिन इस बार उसके तेवर बदले हुए थे। उसने ताई से साफ कह दिया कि आप नादिया को इस तरह किसी भी अरे गहरे के साथ नहीं भेज सकती। ताई ने तड़क कर सख्त लहजे में जवाब दिया कि तू क्या चाहता है? ये उम्र भर मेरे सीने पर मुंह डालती रही। अगर तुझे इतनी ही हमदर्दी है तो तू क्यों नहीं इससे निकाह कर लेता? ताई का ये जुमला एक तंज था, लेकिन हमसा ने इसे चैलेंज को कबूल कर लिया और उसी वक्त फैसला सुना दिया कि ठीक है, फिर नादिया की निकाह मेरे साथ होगा। ये सुनकर तो ताई भड़क उठी और कमरे में जैसे आग लग गई। वो चीख कर बोली कि क्या तेरी मत मारी गई जो अपने मरे हुए भाई की बेवा को ब्याह कर लाएगा? लेकिन हम सभी अपनी जिद का पक्का था और वो ये ठान चुका था कि वो मुझे इन सालिमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। ना जाने उसने ताई और तायाबा को कैसे राजी किया, या फिर शायद कोई ऐसी बात कही या ब्लैकमेल किया जिसके आगे उन्हें खामोश होना पड़ा। ताई का चेहरा गुस्से से लाल पड़ रहा था, मगर हमजा के फैसले के सामने उनकी एक ना चली। हमजा ने वक्त आया कि बगैर उसी दिन काजी का इंतजाम किए और चंद गवाहों की मौजूदगी में मेरा निकाह पढ़वा दिया गया। मैं एक बार फिर दुल्हन बनकर उसी कमरे में बैठी थी, लेकिन इस बार ना दिल में कोई खुशी थी और ना आंखों में कोई सपना। मेरे लिए ये सब किसी डरावने ख्वाब जैसा था। मैं तो हमजा को हमेशा उस्मान का अक्स समझती थी, उसे एक छोटे भाई की तरह चाह था और आज वो मेरा शोहर बन चुका था। निकाह के बाद जब मुझे दोबारा उसी कमरे में भेजा गया जहाँ मैं उस्मान के साथ रहती थी, तो मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। वही दीवारें, वही बिस्तर, लेकिन इंसान बदल गया था। मैं सर झुकाए बैठी रो रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और हमसा कमरे में दाखिल हुआ। मैंने सोचा था कि वह आकर मुझे तसल्ली देगा, कहेगा कि ये सब उसने मुझे ताई के जुल्म से बचाने के लिए किया है और हमारा रिश्ता सिर्फ कागज की हद तक रहेगा। मगर हमसा के कदमों की चाप में वो पहले जैसी नरमी नहीं थी। उसने करीब आकर जिस हर्द मोहरी से मेरी तरफ देखा, उसने मेरा खून खुश कर दिया। वो हमसा जो कल तक मेरा मुहाफिज बना हुआ था, आज उसकी आंखों में एक अजीब सी तपश थी। उसने मेरे करीब आकर वही जुमला दोहराया जिसने मेरी रूह फना कर दी कि बहुत हो गया पहले शोहर का मातम, अब आकर मेरा हक अदा करें। मैं हक्का बक्का रह गई और मेरी हिचकियां बंद थी। मैंने लरसते हुए उसका हाथ पकड़ना चाहा कि हमसा तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। मगर उसने झटके से मेरा हाथ पड़े फेंक दिया और गुस्से से कहा कि भाई मैं तब तक था जब तक उस्मान जिंदा था। अब मैं तुम्हारा शोहर हूं और ये रिश्ता कोई खेल नहीं है। उसका लहजा इतना तल्ख था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही हमसा है जिसने मेरी खातिर अपनी माँ से जंग लड़ी थी। हमसा ने मुझे अपने करीब किया और वो सख्त जुमले कहे तो मैं हक्का बक्का रह गई और परेशानी से बुरी तरह रोने लगी। मुझे लगा कि शायद हमसा भी अब ताई की तरह मुझसे नफरत करने लगा है, लेकिन तभी वो अचानक मेरे मजीद करीब आया और उसने मेरे दोनों बाजू अपने मजबूत हाथों में थाम लिए। उसने मेरी आंखों में देखते हुए नायत संजीदगी से कहा कि नादिया, आपने बहुत आंसू बहा लिए हैं और आपको बहुत तकलीफ मिल चुकी है। मैं आपको खुशियां देना चाहता हूँ और उसके लिए आपको अपने आप को राजी करना होगा। अगर आप खुशी से मेरे करीब नहीं हुई तो मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी होगी, लेकिन आपको मेरा हक अदा करना होगा ताकि आप मासी का हर गम भूल सकें और एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा सकें। हमसा की इस बात में छुपी तड़प और मोहब्बत को मैंने पहली बार महसूस किया। उसने मुझे जबरदस्ती गम के अंधेरे से निकालने का फैसला कर लिया था। वो रात हमारी जिंदगी का एक नया मोड़ साबित हुई। हमसा ने अपनी बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो से मेरे दिल के तमाम जख्मों पर मरहम रख दिया। वो हर पल मेरा ख्याल रखता और ताई की सख्त बातों का जवाब बड़ी खामोशी और सब्र से देता रहा। हमसा की इसी शराफत और मेरी खामोशी खिदमत ने आहिस्ता आहिस्ता घर की फिजा बदलनी शुरू कर दी। एक दिन ताई की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई और वो बिस्तर से लग गई। उनकी अपनी बेटी और रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, लेकिन मैंने उनकी कड़वी बातों को भुलाकर दिन रात उनकी खिदमत की। मैं उन्हें वक्त पर दवा देती और उनके सरहाने बैठकर उनका सर दुबाती। ताई मेरी इस मोहब्बत और एहसार को देखकर पिघल गई। एक शाम उन्होंने कांपते हाथों से मेरा हाथ थामा और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने रोते हुए मुझसे माफी मांगी और कहा कि नादिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर की इज्जत हो। तायाबा ने भी हमसे और मेरे रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया और ताई के बदलते हुए रवैये ने घर में एक बार फिर वही रौनक लुटा दी जो उस्मान के जाने से खत्म हो गई थी। अब ताई मुझे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह चाहती थी और पूरे घर में मेरी बात को अहमियत दी जाती थी। हमसा कि वो सख्ती दरअसल एक ऐसी दीवार थी जिसने मुझे बिखरने से बचा लिया था। हम दोनों बेखुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे जहाँ माजी का दुख तो था, मगर अब इस पर हाल की खुशियों ने गलबा पा लिया था और यूं हमारी जिंदगी का सफर एक खूबसूरत और पुरसकून मंजिल तक पहुंच गया।